हरे कृष्णा। तो हरे कल कृष्ण। हमने ये अंतिम अध्याय का आधा पार्ट कर लिया था। उसमें हमने बहुत सारा ज्ञान भगवान ने दिया हुआ जो है ना उसके बारे में पढ़ा था कि कैसे तीन गुणों में सबका विभाजन किया भगवान ने। कर्ता तीन गुणों में, कर्म तीन गुणों में, है ना, और बुद्धि और क्या, धृति, है ना, ये सब के भेद भगवान ने बताए हैं। और शुरुआत में भगवान ने सन्यास और त्याग इनका भेद बताया है ना। तो सन्यास किसे कहते हैं? भौतिक सभी इच्छाओं से प्रेरित होने वाले कर्मों का त्याग, ये सन्यास है ना। यानी भौतिक इच्छाएं जो है वो प्रेरित करती है हमको कर्म करने के लिए, लेकिन उन सभी कर्मों का त्याग जो है वो सन्यास कहलाता है। लेकिन अपने नियत कर्तव्य करते हुए जो कर्म फल होता है, कर्मों का कर्म फल भगवान को अर्पित करते हुए जो व्यक्ति करता है उसको त्याग कहते हैं। तो भगवान ने कहा है कि सभी कर्मों का परित्याग तो असंभव है, इसलिए त्याग ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है ना। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी बातें कल 35 श्लोकों में हमने देखी थी। तो अंतिमतः धृति के बारे में अर्थात निश्चय के बारे में भगवान ने बताया है। और अब हम देखने जा रहे हैं सुख, है ना। सुख कैसा तीन गुणों में अलग अलग होता है। तो चलिए हम देखते हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो भोग करने का विषय है ना। सुख किससे प्राप्त करते हैं हम लोग? बद्ध जीव भोग करके प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी कभी उनका अंत दुखों में भी हो जाता है। जैसे हमने देखा था रजोगुणी लोगों को कौन सा खाना पसंद है? चटपटा, तीखा, अति उष्ण, है ना, और अति नमकीन, ऐसा वाला खाना रजोगुणी लोगों को पसंद होता है। उसका अंतिमता उसको उनको क्या फल मिलता है? शोक, रोग, है ना, शरीर में कष्ट पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार हम सोचते हैं इससे हमको सुख मिलेगा, लेकिन कभी कभी उसका अंत दुखों में होता है। तो ये तीन भेद गुणों के अनुसार कैसे हैं, अभी हम देखने जा रहे हैं। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, ये सवेरे की क्लास है ना। तो सवेरे जल्दी उठना और फ्रेश होकर के क्लास सुनने के लिए बैठना बड़ा कष्टदायक है ना। खास करके ठंड में तो बड़ा ही कष्टदायक लगता है अपने बिस्तर से उठना। लेकिन जब इसकी आदत हो जाती है तब ऐसा लगता है, अरे मेरे दिन का समय तो मुझे ज्यादा मिल रहा है, सवेरे सवेरे कुछ अच्छा, कम से कम भगवत गीता का कुछ सुन रहा हूँ, तो मेरा दिन जो है पूरे दिन पर उसका परिणाम दिखता है, कुछ शांति महसूस होती है ना। ये तो प्रारंभिक बाई प्रोडक्ट्स है भक्ति के, है ना। कि शुरू में कैसा लगता है, एक तो क्लेशाग्नि यानी क्लेश जो है मन के, वो अग्नि धीरे धीरे शमित होती है, ये भक्ति का पहला लक्षण है। और दूसरा है शुभदा। हाँ, शुभदा यानी शुभ कार्य करने वाली। तो जब भक्ति में आते हैं तो अपने आजू बाजू में जो भी घटित होता है, ऐसा लगता है सब शुभ शुभ हो रहा है। तो ये पहले, बिल्कुल पहले प्राथमिक चरणों के भक्ति के बाई प्रोडक्ट्स है ये। हाँ, आगे जाकर वो अलग अलग है। उसमें है मुक्ति जो है वो एकदम तुच्छ लगने लगती है, क्योंकि भगवान की भक्तिमय सेवा में ही हमको आनंद आता है। तो इस प्रकार के आप लोग पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में लेवल 3 में। ठीक है। तो मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप लोगों को उत्सुकता हो जाए, अच्छा भक्ति के ये भी, भक्ति से ये भी प्राप्त होता है, क्लेशाग्नि, शुभदा, है ना। तो ये सारी बातें आप लोग लेवल 3 में पढ़ने जा रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु इस पुस्तक में। तो ये जो है प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है। तो इसका उदाहरण हम वो भी ले सकते हैं, सात्विक लोगों का खाना, है ना। शुरू में ऐसा लगता है कि क्या ये अपन
घास फूस खा रहे हैं, है ना, ये प्योरली वेजिटेरियन खा रहे हैं, वैसे वो बड़ा स्वाददायक भी रहता है। लेकिन कभी कभी जो कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन में, उनको लगता है शुरू शुरू में, लेकिन फिर जब अनुभव करते कि ये तो मुझे शारीरिक बल भी देता है, मुझे ये तृप्ति का एहसास कराता है, इसके कारण मेरा शरीर जो है वो धीरे धीरे रोग मुक्त हो रहा है, तो तब उनको लगता है अरे ये तो अमृत के समान है ना। वैसे ही जो मैंने अभी बताया, सवेरे उठने की आदत शुरू में तकलीफदायक लगती है, लेकिन बाद बाद में उससे बड़ा ही आनंद लगता है कि फिर ऐसा लगता है ये शांति का वातावरण, सवेरे सवेरे जो चिड़ियों की चहचहाट, है ना, आवाज, उनकी मधुर सी आवाज वो सुनने मिलती है। ये सब हम अगर देर तक सोते हैं, 8 बजे 9 बजे उठते हैं, तब ये सब अनुभव कहाँ होते हैं, हमको कभी नहीं हो सकते, है ना। तो ये जो है सतोगुणी सुख है। कि शुरू में तो तकलीफ होती है, विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान लगता है, और मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है। हाँ, कि मैं कौन हूँ और मेरा नित्य स्वरूप क्या है, मेरा भगवान से रिश्ता क्या है, और ये देह जो है ये क्या बना हुआ, कैसे बना हुआ है ना, मेरा इस भौतिक प्रकृति के साथ क्या संबंध है। तो ये सब बातें उसके मन में आने लगती है, धीरे धीरे वो उसमें प्रोग्रेस करता है। ठीक है ना। फिर अब रजोगुणी लोगों का सुख देखेंगे। विषयेंद्रिय संयोगात दत्तत अग्रे मृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राज संस्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो इंद्रिय सुख के लिए ये हमको प्रेरित करता है ना। जैसे कि चटपटा खाना, या फिर जैसा कि देर तक सोना, थोड़ा, है ना, आलस करना। वैसे आलस तो तमोगुणी है, लेकिन रजोगुणी भी थोड़ा सा लेट उठते हैं। तो एक मतलब एक उदाहरण के तौर पर, जो सतोगुणी होता है वो 5 से 6 के बीच में उठ जाता है, सतोगुणी व्यक्ति। रजोगुणी होगा वो 8 साढ़े 8 बजे उठेगा, और जो तमोगुणी होगा वो 11 बजे, साढ़े 11 बजे उठेगा। हाँ, तो ये मतलब ये दिन की शुरुआत ही ऐसी भिन्न भिन्न होती है, अगर भिन्न भिन्न गुण है व्यक्ति में, तो व्यक्तियों में, है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये रजोगुणी सुख कैसा होता है, इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से। जैसे जीभ को चाहिए चटपटा खाना, कान को चाहिए लाउड म्यूजिक, है ना, रिदमिक म्यूजिक, ये कानों को चाहिए, और क्या, आंखों को चाहिए मूवी देख लेते हैं, है ना, मूवी देखना या मैच देख लेते हैं। ये सब जो है ये रजोगुणी बातें हैं। उसमें होता क्या है, केवल टाइम वेस्ट, है ना। मूवी देखकर आते हैं, उसके बाद पहला फीलिंग क्या होता है, अरे यार 3 घंटे बर्बाद हुए, पैसे भी बर्बाद हुए है ना, ये पहला फीलिंग होता है। तो इस प्रकार जो है आरंभ में तो अच्छा लगता है, चलो मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन अंतिमता लगता है क्या 3 घंटे फालतू बर्बाद हुए हमारे, है ना। तो ये है जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह सुख रजोगुणी कहलाता है। फिर अब तमोगुणियों का तो क्या कहना। यदद्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो जैसे ड्रग्स लेते हैं ये लोग, नशा करते हैं, तो क्या होता है, वो आरंभ से लेकर अंत तक ये मोह कारक है। मोह में है वो लोग कि भ्रमित होकर के ये सोचते हैं हाँ इससे मुझे सुख मिलेगा, लेकिन मिलता है नहीं। मिलता तो बिल्कुल सुख नहीं मिलता है, लेकिन वो मोह के कारण उसी के बंधन में, चक्कर में उसके पड़ जाते हैं। और तो और निद्रा, आलस्य और मोह उत्पन्न होता है। नशा करके व्यक्ति क्या करता है, सो जाता है ना, और फिर वो उठने के समय और उसको बॉडी पेन और ये सब व्हाटएवर बहुत तकलीफें होती है। तो कोई सुख उससे मिलता ही नहीं है। लेकिन इसको जो मोह के कारण बांध लेता है, वह है तामसी सुख। ठीक है।
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो जो भी इस भौतिक ब्रह्मांड में है वो बंधा हुआ ही है, वो बद्ध जीव ही है, प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त नहीं है। प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होकर के व्यक्ति कहाँ जाता है? आध्यात्मिक जगत में जाता है, जहाँ भगवान का नित्यवास है ना। तो भगवान गुणातीत है, भगवान के साथ जो भी पार्षद है भगवान के, वो सारे मुक्त जीव गुणातीत है। लेकिन इस ब्रह्मांड में जो भी हम लोग हैं, हम सभी गुणों से बंधे हुए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विशान शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो हमने चौथे अध्याय में देखा था, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने बताया है कि ये 4 वर्ण जो है वो मैंने निर्माण किए हैं। किस बेसिस पर? गुण और कर्मों के बेसिस पर ये चातुर्वर्ण मैंने निर्माण किए हैं। तो उन्हीं के बारे में अभी हम विस्तार से थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो भगवान बता रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार, अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो ये जो प्रकृति के गुण हैं वो हमारे स्वभाव में भी नैसर्गिक रीति से, प्राकृतिक रूप से हमें एक कुछ गुण उत्पन्न करते हैं, जो हमारे गुण विशेष, व्यक्ति के विशेष होते हैं ना। तो वो कौन से हैं? ब्राह्मणों के गुण कौन से हैं अभी देखते हैं। शमो दमस्तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम, सॉरी ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये 9 गुण बताए हैं भगवान ने। तो जो भी ब्राह्मण है, वास्तविक ब्राह्मण, हाँ, तो उनमें ये 9 गुण पाए जाते हैं। कौन से? शांति प्रियता। तो उनको ये धड़ाम धुड़ुम वाली बातें या ऐसा म्यूजिक या ऐसा वातावरण, कलह युक्त वातावरण, ये उनको पसंद नहीं आता। शांति से रहना चाहते हो, शांति प्रियता। आत्मसंयम, है ना, कोई भी विषय सुख उनके सामने आ जाए वो एकदम से उसके द्वारा आकृष्ट नहीं होते, उनमें बहुत संयम रहता है। तपस्या, यानी तपस्या यानी किसे हम कहेंगे कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़े कष्ट ही सही लेकर, है ना, कष्ट लेकर, अपने आप को कष्ट देकर कुछ नियमित साधना करना, ये तपस्या कहलाती है। उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। तो हमारे भक्त लोग जो है इस्कॉन के, ये कैसे करते हैं? सुबह सुबह 2 बजे 2:30 बजे उठ जाते हैं, स्नान आदि करके एकदम शुद्ध होकर के भगवान की आराधना में लगते हैं, नाम जप करते हैं, है ना। तो उनका वो 2-3 घंटे का नाम जप जो है वो तो सूर्योदय के पहले ही हो जाता है। और 4:30 बजे वो लोग मंगल आरती करते हैं। तो ये भी एक बड़ी तपस्या है। रोज रोज 2 बजे 2:30 बजे उठना कोई आसान बात नहीं है ना। तो ये तपस्या करते ब्राह्मण लोग। पवित्रता यानी शरीर से भी और अंतर्मन से भी शुद्धता, शुचिता जिसको कहते हैं, तो ये पवित्रता ब्राह्मणों में पाई जाती है। सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, सहन शक्ति। तरो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम। चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम की रचना की है उसमें एक ये भक्तों का गुण बताया है। कैसा रहना चाहिए भक्त? तृणादपि सुनीचेन, जो रास्ते पर पड़ा हुआ एक घास का तिनका है वो कैसा रहता है, उस पर से कितने लोग पैर से उसको रौंद कर जाते हैं, लेकिन वो शालीनता से, नम्रता से बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करता, एकदम वैसे ही पड़ा रहता है। तो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तरु यानी क्या? पेड़, पेड़, वृक्ष।
तो उन पर लोग कितने अत्याचार करते हैं, उनके टहनियाँ काटते हैं, उनके पत्ते नोचते हैं, उनके फल तोड़ते हैं, पत्थर मारते हैं, है ना, कुल्हाड़ी से उसकी लकड़ियाँ काटते हैं, लेकिन वो सहिष्णु बना रहता है, टॉलरेंट, है ना। तो टॉलरेंस के बारे में भगवान ने एक श्लोक भी बताया है दूसरे अध्याय में, याद है क्या आप लोगों को? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमा अपायिनो अनित्यम तान् तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व यानी टॉलरेट करना। हाँ, तो वही बात यहाँ पर है, ब्राह्मणों का ये गुण है सहिष्णुता। ठीक है, तो सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति वो बिल्कुल एकनिष्ठ रहते हैं, उनको झूठ वगैरह पसंद नहीं है, वो नहीं अपनाते। फिर ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, तो ज्ञानार्जन करेंगे, उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो विजडम आती है ना। केवल ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान रहने से कोई फायदा नहीं होता, उसको कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है, विजडम में, है ना। जो अनुभव प्रेरित ऐसा ज्ञान हो जाता है वो विज्ञान। तथा धार्मिकता, भगवान के प्रति अत्यंत आसक्ति, है ना। ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये ब्राह्मणों के गुण हो गए। फिर अब हम देखते हैं क्षत्रियों के गुण। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो क्षत्रियों के गुण कितने बताए हैं? 7। ब्राह्मणों के 9 गुण बताए हैं, क्षत्रियों के 7 गुण बताए हैं। वीरता, वीर होना ही चाहिए, क्षत्रिय है वो, तो उसमें वीरता कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। फिर शक्ति, शक्ति का उपासक होता है क्षत्रिय, है ना, तो अपने शरीर के प्रति, बलवान करने के प्रति वो जागरूक रहता है। संकल्प, यानी एक बात कोई उसने निश्चय कर ली तो वो पूरा वो उसको पूर्णता की ओर ले जाएगा। फिर दक्षता यानी सावधानता, है ना, वो ऐसे वैसे कोई उसको बेवकूफ नहीं बना सकते, वो सावधान रहता है हर उसके एक्शन में, है ना। और फिर युद्ध में धैर्य, अगर कोई भी प्रसंग ऐसा आता है युद्ध का, तो वो अपना धैर्य नहीं खोता, ये नहीं कि भागे, चलो यहाँ से कलह का प्रसंग आ रहा है, नहीं। और उदारता, क्षत्रिय लोग स्वभाव से ही अत्यंत उदार रहते हैं, दानी रहते हैं। और नेतृत्व, हाँ, तो लीडरशिप क्वालिटीज उनमें पाई जाती है, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अब यहाँ पर वैश्य और शूद्र उनके बारे में बताया जा रहा है। तो वैश्यों के 3 गुण बताए हैं और शूद्र का केवल 1 है। तो कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तो ये 3 बातें बताई हैं वैश्यों के लिए। और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो ये शूद्रों का केवल 1 है, उनको मेहनत करना और दूसरों की सेवा करना, ये ही उनका स्वाभाविक कर्म होता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। हम्म यतः यानी क्या बोल रहे हैं भगवान, कि जो आप में बेसिकली जो गुण है उसके अनुसार जो आप कर्म कर रहे हैं उसी पर आपने टिके रहना चाहिए। ये नहीं कि आज ब्राह्मण का कर्म किया, कल जरा ट्रेडिंग कर लिया, है ना, परसों जरा तलवार उठा के किसी से कलह कर लिया। मतलब ये क्या है, ये आप दूसरों के इसमें एक तो इंक्रोच कर रहे हो दूसरों के स्वाभाविक कर्मों में, और वो तो आपका स्वाभाविक कर्म है ही नहीं, तो आपके लिए वो योग्य नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ बताया है कि किस प्रकार ये किया जा सकता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर 2 बातें बताई है। क्या? एक तो भगवान की उपासना सतत करना है, हाँ,
उस भगवान की उपासना करते हुए मनुष्य अपना कर्म करते हुए, है ना, साथ में कर्म भी करना है, नियत कर्तव्य अपने पूरे करना है। भगवान कभी भी नहीं बोलते कि आपके कर्म छोड़ दो, है ना, अपने नियत कर्म पूर्ण करना है। लेकिन कैसे? भगवान की उपासना करते हुए। तो ऐसा जो करेगा वो पूर्णता को प्राप्त कर सकता है ना। एक दूसरे या तीसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, उसमें भी भगवान ने माम अनुस्मर युद्ध च ऐसा बोला है अर्जुन को। क्या? माम अनुस्मर युद्ध च, यानी मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, केवल युद्ध मत करो। नहीं तो क्या हो जाता है, मैं युद्ध कर रहा हूं, ये भावना, अहम की भावना, कर्ता अहम इति मन्यते वाली भावना आ जाती है। वैसा नहीं, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तब तुमको पाप नहीं लगेगा, है ना, तुम पापों से लिप्त नहीं होगे। ये भगवान ने पहले भी बताया है। यहाँ सभी व्यक्तियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए ये बता रहे हैं कि भगवान की उपासना करते हुए मनुष्य ने अपना नियत कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए, जिससे कि वो पूर्णता अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। पूर्णता क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सफलता क्या है हमारे जीवन की? भगवत धाम जाना। तो ये केवल कार्य करते हुए भी हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा हम पढ़ते हैं तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो भगवान ने यहाँ पर 12वें अध्याय में बताया है कि परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्तिपरक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है। तो अपने अपने नियत कर्तव्य करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, उनकी आराधना करते हुए अगर हम जीवन अपना बिताएंगे तो हम निश्चित रूप से परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्ति पर यह कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उसका थोड़ा तात्पर्य हम पढ़ लेंगे, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने में थोड़ा कठिन भी होता है, क्योंकि हमारी समझ में ये जल्दी से नहीं आता। स्वभाव नियतम कर्म, जो हमारे स्वभाव के अनुसार नियत कर्म है उसी को करना चाहिए, चाहे वो त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, वो ज्यादा बेहतर है। त्रुटिपूर्ण कर्म करना ये ज्यादा श्रेयस्कर है अन्यों के वृत्ति पर कर्म अच्छे से करने से। अब एक उदाहरण में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सपोज मेरी वृत्ति है कि पठन पाठन करूं, मुझे आनंद आता है पढ़ने में, है ना, किसी को वो पढ़ी हुई बातें बताऊं, मुझे आनंद आता है वो करने में, ये मेरा स्वभाव है। हाँ, बेसिक मेरा स्वभाव ये है सपोज, है ना। और मैं सोचती हूँ अरे ये क्या है, दिन भर इसमें कुछ अर्थार्जन तो ज्यादा होता नहीं है, आनंद मिल रहा है लेकिन अर्थार्जन तो नहीं होता है, तो क्यों ना मैं व्यापार करूं, व्यापार मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे उसका पूरा ज्ञान भी है ना, तो क्यों ना मैं व्यापार करूं। तो मैं अपना वृत्तिपरक कार्य छोड़ के कहाँ जा रही हूँ, ट्रेडिंग में जा रही हूँ, एक दुकान खोल ली और उधर मैं व्यापार करने लग गया। अब मेरी वृत्ति तो वो है नहीं। हाँ, थोड़े दिन उत्साह से करूंगी, बाद में उसमें मुझे निराशा आने लग जाएगी, है ना। तो इस प्रकार अगर चलो मैंने उसको सक्सेसफुली भी कर लिया, तब भी मेरी वृत्ति वहां नहीं है, तो वो मुझे परम सिद्धि की ओर नहीं ले जाएगी, वो काम मुझे परम सिद्धि की ओर नहीं ले जाएगा। तो वही बातें यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं।
भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति पर कार्य स्वधर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों अर्थात स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ये जो अभी समाज व्यवस्था है, ये बिल्कुल नकारी गई है एक्चुअली भगवत गीता में। और प्रभुपाद जी उसका बहुत स्पष्टता से हमको समझा रहे हैं कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ इसलिए मुझे ब्राह्मण कर्म ही करने हैं, ऐसा नहीं है। अगर उसका स्वभाव ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है पठन पाठन यजन याजन इन चीजों में, जो आत्म संयम है और क्या है ज्ञान विज्ञान है ना, और भगवान की भक्ति, इन चीजों में अगर उसको बेसिकली ही इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ब्राह्मण कैसा हुआ, है ना। तो वो अपनी वृत्ति पर एक कार्य करे। उसको अगर सेवा करने में, श्रम करने में आनंद आता है, वो करे, शूद्र ही सही, है ना। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई वर्ण छोटा नीचा है और कोई वर्ण उच्च है, ऐसा नहीं है। ये तो एक समाज पुरुष की एक कल्पना अगर करेंगे, तो ब्राह्मण जो है वो उस समाज पुरुष के सिर है, क्योंकि इंटेलिजेंट प्रजाति होती है ना, इंटेलिजेंट मनुष्य होते हैं, तो वो सिर हुआ। क्षत्रिय जो है वो उस समाज पुरुष के हाथ है। अब हाथों के द्वारा ही उस शरीर का प्रोटेक्शन होता है ना, और हाथों के द्वारा ही भरण पोषण भी होता है, हाथों के माध्यम से हम खाते हैं, सब कुछ होता है ना। तो क्षत्रिय जो है वो हाथ होते हैं समाज पुरुष के। और उदर जो पेट है, पेट भरने के लिए कौन है, वैश्य। वो खेती करेंगे, गो रक्षा करेंगे, है ना, व्यापार करेंगे, तब कहीं जाकर के हम हमारे उदर की शांति हो सकती है। और शूद्र जो है वो समाज पुरुष के पैर है। बिना पैरों के हम तो कितने अपाहिज हो जाते हैं, सोचिए, है ना। तो इस प्रकार ये चारों भी वर्ण समाज के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इक्वली आवश्यक है ना। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है, झूठे ही अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहलवाना चाहिए कि मैं तो ब्राह्मण का बेटा हूँ। लेकिन अगर उसको व्यापार में इंटरेस्ट है, तो वो वैश्य हो जाता है। वैश्य बन के उसने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर उसको सेवा कार्य करने में इंटरेस्ट है, तो फिर उसने शूद्र कहलवाना चाहिए और उस प्रकार का ही कार्य करना चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं है ना। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट या गर्हित नहीं है, यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए, है ना। तो केवल अपने पेट भरने के लिए, उदर भरण के लिए कर्म नहीं करना है ना। करना कैसा है कर्म, कर्म तो करना है, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए, तब उसका जीवन सफल हो जाएगा। ब्राह्मण का वृत्ति पर यह कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है, तो उसे ब्राह्मण के वृत्ति पर यह कार्य अर्थात धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है, और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलती है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्ति पर यह कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लग जाए, है ना। तो हर एक वर्ण में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है, लेकिन वो त्रुटियां है इसलिए अपना कार्य ही बदल दो, ये नहीं है। वो उसमें त्रुटियों के समेत उसी को करो, लेकिन भगवान का ध्यान करते हुए, तब हम सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें हमने पढ़ ली, और वो श्लोक जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेग्ना धूमेनाग्निरिवावृतः। प्रत्येक उद्यम प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। हाँ,
तो हर वर्ण को देख लीजिए आप, उसमें कुछ न कुछ हमको दोष मिलते हैं। जैसे हमने क्षत्रिय का पढ़ा, प्रभुपाद जी ने बताया कि क्षत्रिय को हिंसक होना पड़ता है, कभी कभी कूटनीति में उसको झूठ भी बोलना पड़ता है ना। तो उसने क्या उसको त्याग देना चाहिए? नहीं, उसके दोषों के साथ उसको करो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए। जैसे ब्राह्मण के कर्म में भी दोष है, लेकिन क्या उसको ब्राह्मण के अगर स्वभाव के अनुरूप उसका वही कार्य है तो उसको वो कार्य त्यागना नहीं चाहिए, है ना। तो इसलिए वो दोषपूर्ण क्यों न हो कार्य, लेकिन उसी को उसने करना चाहिए क्योंकि उसका वो बेसिक स्वभाव है। हाँ, यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है ना। अग्नि तो बहुत शुद्ध होती है, सभी को शुद्ध करती है जो भी अग्नि में जाता है, लेकिन वो उस तब भी उसमें धुआं है, यानी उसमें फिर भी त्रुटि है। लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। तो ब्राह्मण ब्राह्मण के भी कार्य, कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो उसको पसंद नहीं आएंगे, है ना। लेकिन मतलब इसी प्रकार से हर वर्ण में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। जैसे अग्नि में भी त्रुटि है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए अगर वो आपके वृत्ति पर्यक कार्य है तो। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। जो आत्म संयमी एवं अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति, यानी खास करके ब्राह्मण ही धीरे धीरे इस पद पर आते हैं, क्योंकि वो आत्म संयमी तो ब्राह्मण का गुण है ही, और फिर वो धीरे धीरे अनासक्त जब हो जाते हैं और फिर भौतिक चीजों के प्रति उनकी कोई आसक्ति ही नहीं रह जाती, तब वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो धीरे धीरे ये उसका प्रोग्रेस होता है। तो इस प्रकार सच्चे सन्यासी का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल भोगने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। कितने सुंदर शब्द लिखे हैं प्रभुपाद जी ने, है ना। तो हम जब अपने आप को भगवान का अंश समझते हैं तब हमको ये पता चल जाता है कि मैं भोगने वाला नहीं हूँ। जो भोगता है वो तो एक्चुअली भगवान है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, ये मेरा हाथ इस शरीर का अंश है ना। तो क्या वो स्वयं से भोग कर सकेगा? क्या वो इच्छा हो जाए चलो मैं आज ये कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, है ना, मैंगो जूस मैं पी लेता हूँ, क्या वो हाथ पी सकेगा? उसको कोई तृप्ति नहीं आएगी। पूरा मैंगो जूस उस पर उंडेल दो, कोई तृप्ति तो होगी नहीं। तृप्ति कब होगी, पोषण कब होगा? जब वो जूस उदर में जाएगा, हमारे पेट में जाएगा, है ना। तो वैसे ही हम जो भी भोग करते हैं, वास्तविक भोक्ता भगवान है, ये समझ करके हमने हर कार्य को करना चाहिए, तब हमको भी पोषण मिलेगा, है ना। मैं बार बार वो श्लोक बताती हूँ ना आप लोगों को, भागवतम का, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हण अच्युतेज्या। यानी जिस प्रकार पौधे के जड़ में पानी देने से, पोषण देने से संपूर्ण पेड़ पोषित हो जाता है, एक एक पत्ती को, एक एक टहनी को पोषण देने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि वो वृथा है। और दूसरा उदाहरण दिया गया है कि प्राणोपहारा से यथेन्द्रियाणाम, यानी इंद्रियों को अगर पोषण देना है तो उदर में ही वो अन्न जाना चाहिए। वैसे ही तथैव सर्वार्हरण अच्युतेज्य, वैसे ही सब कुछ पूजन जो है वो अगर हम भगवान कृष्ण का करते हैं
तो सभी देवी देवताओं को वो पूजन मिल जाता है, वो भी संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। कितना सुंदर ये वर्णन हमको हर जगह पर हम अप्लाई करें तो हमको मतलब हमारे मन के बहुत सारे जो संदेह है ना, ये इस श्लोक से पूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल पूर्णतः हम उससे संदेह से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति हाँ नहीं, यहाँ पर पढ़ना है मुझे। तो ये ऊपर के श्लोक के लिए मैं बता रही थी कि किस प्रकार हर एक कार्य को वो भगवान को अर्पण करते हुए सन्यासी बन सकता है और इस प्रकार सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो ये अभी वर्णन आएगा कि ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था कौन सी है? ब्रह्म ज्योति, जिसको ब्रह्म कहते हैं, है ना। ब्रह्म ज्योति जो भगवान के शरीर का तेज है, आभा है तो वो स्टेज पर यानी ज्ञानियों का जो गंतव्य है वो ब्रह्म तेज तक है, ब्रह्म तक होता है। फिर योगियों का गंतव्य जो है वो परमात्मा स्टेज तक, और भक्तों का गंतव्य है वो भगवान स्टेज तक होता है ना। इसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है। तो यहाँ पर जो बताया है, ज्ञान की जो सर्वोच्च अवस्था है वो ब्रह्म है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसे तुम जानो। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च, विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायमानसः, ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः, अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करने के लिए ये सब गुण आवश्यक है। बुद्धि से शुद्ध होकर अपनी बुद्धि शुद्ध करना है, शुद्ध करना है यानी जो हमारे भौतिक कलमश उस पर है, अनर्थ निवृत्ति जिसे कहा गया है, वो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज है ये। बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, नहीं तो मन तो यहाँ वहां भागता ही रहता है। तो मन को कैसा करना है? विरक्ति और अभ्यास के शस्त्र के द्वारा उसको कंट्रोल में रखना है। भगवान ने बताया है ना कि विरक्ति और अभ्यास, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये बताया है अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने 6ठे अध्याय में, याद है ना। तो इस प्रकार मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग और द्वेष से मुक्त, राग यानी आसक्ति, आसक्ति भी नहीं और द्वेष भी नहीं, इनसे मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, एकांत स्थान में यानी जंगल में जाकर के नहीं बोल रहे, हाँ, एकांत स्थान में यानी जो भौतिक संपर्क से कम जुड़े रहना, है ना, कि फालतू की बातें जो गप्पे चलती, गॉसिपिंग चलता है, उन सब चीजों से विरक्त होकर के अकेले रहना पसंद करना, है ना। जो थोड़ा खाता है, बिल्कुल योग्य का आहार रहता है उसका, थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो हमने तपस्याएं देखी है 17वें अध्याय में, कौन सी तपस्या बताई है? शरीर की, मन की और वाणी की तपस्या। तो ये तपस्या करने से वो वश में आ जाते हैं हमारे। जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, ये सब मिथ्या कहाँ से आता है? जब हम देहात्म बुद्धि में रहते हैं, है ना, तब हमको मिथ्या अहंकार, मैं ये हूँ, मैं इस ऑफिस का बॉस हूँ, है ना, मैं इस घर का ओनर हूँ, ये सब मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति है ना, शक्ति पर गर्व होना,
तो और मिथ्या गर्व, किसी भी प्रकार के सामाजिक स्टेटस बोलिए या अपना फैमिली बैकग्राउंड बोलिए, उसके प्रति बहुत ज्यादा अहंकार रखना, ये गर्व का कहलाता है। काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है। ये स्वामित्व की भावना ही तो हमको आध्यात्मिक जगत से यहाँ लेकर आई है। तो इसको हमको त्यागना पड़ेगा, मिथ्या स्वामित्व की भावना को त्यागना पड़ेगा, और वह शांत रहता है। वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। अब ये ब्रह्मभूत स्टेज है, यानी पहले बताया है ना, ज्ञान का अंतिम चरण जो है वो ब्रह्मभूत स्टेज है। तो ब्रह्मभूत पर पहुंचने के बाद अगर वो वहां से धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, तब वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा वो स्टेज ऐसी है कि आप प्रगति भी कर सकते हैं या फिर आपकी अधोगति भी हो सकती है। बॉर्डर लाइन वाली स्टेज है वो। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो इस दिव्य पद पर स्टेज है, ब्रह्मभूत के स्टेज पर, वह तुरंत ही पर ब्रह्म का अनुभव करता है ना। पर ब्रह्म यानी क्या, जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के शरीर की आभा है, उसका वो अनुभव करता है और बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति न तो कभी शोक करता है। शोक किसके लिए किया जाता है? जो जो कुछ आपके भूतकाल में घटा हुआ है, उसमें से कई चीजें ऐसी है जो हमको आज भी शोक करने में मजबूर करती है ना। लेकिन जो ब्रह्मभूत स्टेज पर गया है, वह कभी भी ना तो अपने भूतकाल के प्रति सोच करके शोक करता है कि अरे उस समय मुझे इतना अच्छा चांस मिला था यूएस जाने का और मैंने वो गंवा दिया, ये मैं 50 साल के बाद भी अगर दुख मनाऊं तो मेरा जीवन बिल्कुल ही मतलब बर्बाद है ना। तो ये तो व्यक्ति जो है ब्रह्मभूत स्टेज पर, वो तो पिछली बातों का कभी शोक नहीं करता, नहीं किसी वस्तु की कामना करता है। कामना रहती भविष्य काल के लिए, तो ना तो भूतकाल से वो जुड़ा है, ना तो भविष्य से वो जुड़ा है। वो है प्रेजेंट में, ठीक है ना, वर्तमान में जीता है वो। और फिर क्या करता है, वो प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है ना। और फिर उस अवस्था में वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। सॉरी। तो ये बताया है ब्रह्मभूत स्टेज से, और उसको प्रोग्रेस करना है, भक्ति में जाना है, तो उसको कैसे कैसे करना होता है। दिव्य पद पर स्थित तो हो गया, फिर भी उसको प्रोग्रेस करना आवश्यक है, अन्यथा उसका पतन हो सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, केवल भक्ति से। तो भक्ति का महात्म्य कितना है भगवान बार बार बताते हैं हमको। हम्म तो कई लोग हमसे बहस करते हैं, मुझे भी एक ऐसे व्यक्ति मिले थे, तो वो क्या बोल रहे थे, नहीं ज्ञान ही तो सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति तो क्या है, इमोशनल लोग उसको अपनाते हैं, जिनको बुद्धि नहीं रहती वो लोग भक्ति को अपनाते हैं। लेकिन ये देखिए भगवान बार बार किसके बारे में बताते हैं, भक्ति के बारे में। पूरा 12वां अध्याय उन्होंने भक्ति योग पर ही बताया है। तो भक्ति और बार बार भगवान बताते भी है कि जो भगवान की भक्ति करता है वो सबसे बुद्धिमान होता है। केवल बुद्धिमान लोग भक्ति को अपनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भगवान ही अंतिम चरण है, यानी क्या है, परम सत्य है। तो उन तक पहुंचने का भक्ति के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन कई लोग हमसे बहस करते हैं, तब हमको ये श्लोक उनको बताना चाहिए, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। बाकी ज्ञानी कहाँ तक जाएंगे, केवल ब्रह्मभूत स्टेज तक। योगी कहाँ तक जाएंगे, केवल परमात्मा स्टेज तक। लेकिन भक्त भगवान के पास जाएगा, है ना, और भगवान का नित्य साथी बन सकता है वो। ठीक है,
तो इस प्रकार भक्ति ही केवल एक है जो मुझ भगवान को यथारूप में जिसके द्वारा जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, आध्यात्मिक जगत में, है ना। वैकुंठ क्या है? वैकुंठ नाम के अनेक प्लैनेट्स हैं, हाँ, अनेकानेक अनगिनत प्लैनेट्स है आध्यात्मिक जगत में। तो उसमें से किसी प्लैनेट में हमको एंट्री मिल सकती है, या फिर हम एकदम उनसे या तो साख्य भाव से या वात्सल्य भाव से या माधुर्य भाव से जुड़े हुए हैं, तब हमको हो सकता है गोलोक वृंदावन धाम में भी प्रवेश मिल जाए। ठीक है ना। तो कौन से रस से जुड़े हैं उसके अनुसार है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान का संरक्षण, भगवान की योग माया का संरक्षण हमको मिलता है। मद व्यपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कल्मश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्याधिक दयालु होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको भगवान की दया, जो मर्सी जिसको कहते हैं, उससे उसके माध्यम से फिर हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं, अगर हम इतने भक्त बन जाएं तो। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तो हमको फुल्ली डिपेंडेंट जिसको बोलते हैं ना, पूर्णतः हमको भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। पूर्णतः सभी कार्यों के लिए पूर्णतः भगवान पर निर्भर रहो और भगवान के संरक्षण में ही हर कार्य करो। तब फिर ऐसे भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तो हमेशा जागरूक रहना चाहिए। मेरे अंदर भक्ति कहीं बुझ तो नहीं रही, कहीं कम तो नहीं हो रही, कहीं मैं अपराध तो नहीं कर रहा है। कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है ना, तो भक्ति को बहुत हानि पहुंचती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पागल हाथी अगर एक अच्छे सुंदर बगीचे में गया तो वो कैसा 1-2 मिनट में पूरा बर्बाद कर देता है बगीचा। वैसे ही अगर हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो हमारी भक्ति विनष्ट हो सकती है। इसलिए बहुत सचेत रह करके भक्ति करने को बोल रहे हैं कि कभी भी किसी भी हालत में वैष्णव अपराध ना हो जाए। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। बहुत स्पष्टता से भगवान बता रहे हैं, है ना। तो जब हम भक्ति में जाते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्मों को अपनाते हैं, तब फिर हम भौतिक जगत के सारी तकलीफों को लांघ सकते हैं। ये 3 ताप जो है प्रकृति के, वो हमको बाधित नहीं करते। सुख दुख से हम अविचलित रह सकते हैं। इस प्रकार भौतिक तापों से जो बद्ध जीवन के हमारे ताप है, त्रय है ना, 3 ताप मैंने बताए थे, आध्यात्मिका, अधिभौतिका, अधिदैविका, है ना। तीनों प्रकार के तापों से हमको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर मिथ्या अहंकार वश कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं क्यों निर्भर रहूं भगवान पर, मैं कर सकता हूँ, है ना। जब मैं आता है भगवान और हमारे वास्तविक स्वरूप के बीच में मैं आ जाता है देहात्म बुद्धि वाला, तब फिर क्या होता है, हमारे कर्म जो है वो अहंकार से बंधे हो जाते हैं और फिर विनष्ट हो जाओगे। स्पष्ट बोल रहे हैं भगवान एकदम, है ना। तो इस प्रकार तुम विनष्ट हो जाओगे, इसी भौतिक जगत में रहोगे, अलग अलग योनियों में बंदर के समान कूद फांद करते रहोगे, है ना। यद यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येश व्यवसायस्ते
प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। एकदम साफ बता रहे हैं भगवान, तुमको तुम्हारे स्वभाव के वश में होकर के युद्ध में लगना ही होगा। अगर तुम नहीं करोगे ऐसा काम, है ना, जो मेरा निर्देश है, युद्ध करो ये मेरा निर्देश है, और यदि तुम मेरे निर्देशों के अनुसार कर्म नहीं करते हो और युद्ध नहीं करते हो, तब तुम बुरे रास्ते पर जाओगे, तुम अपने पथ से पथभ्रष्ट हो जाओगे, है ना, और इस प्रकार विनष्ट हो जाओगे। लेकिन तुम्हारा स्वभाव है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न नहीं, स्वभाव से पूर्णतः क्षत्रिय हो। तब फिर इसलिए तुमको युद्ध करना ही होगा, स्वभाव के वश में जाकर के। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुनेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, है ना, मोह के वश में आकर के तुम मेरे मैं जो बोल रहा हूँ तुमको युद्ध करो, उस बात से तुम नकार रहे हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो अभी मेरे निर्देशों का पालन नहीं कर रहे, फिर भी तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो ये भौतिक शक्ति से निर्मित ये यंत्र है हमारा शरीर यानी, और उसके अंदर ये आत्मा सवार की भांति बैठी है ना, पीछे उसको कंट्रोल नहीं है, आत्मा पीछे बैठी है, बुद्धि और मन के हाथ में मन लगाम है और बुद्धि के हाथ में लगाम है, लेकिन आत्मा कैसी बैठी है, सवार की भांति, है ना। जैसे बस में हम बैठे, सारा कंट्रोल तो उस ड्राइवर के पास है और हम तो कुछ कर नहीं सकते, वो ड्राइवर चलाए जा रहा है दनादन, है ना, कैसा भी चला रहा है, हमको डर भी लग रहा है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। वैसे ही हम इस भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र जो ये शरीर है, इसमें हम बैठे हैं सवार बन के, कंट्रोलर नहीं है, हम सवार बन के बैठे हैं और ये समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। ठीक है, तो परमेश्वर ऐसे प्रत्येक जीव में हृदय में स्थित है। और ये माया से प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। उनकी जो माया है वो कौन है, जेलर है उस जेल का। जेलर जेलर जेल में से कैदियों को बाहर आसानी से नहीं निकलने देता, वो पूरी संतुष्टि कर लेता है कि इसमें वाकई में इसमें सुधार हुआ है ना। रिफॉर्मेशन सेंटर होता है जेल, यानी क्या, रिफॉर्मेशन सेंटर, उसमें व्यक्ति में सुधार आना चाहिए। तो जब तक उस जेलर की वो नहीं हो जाए, वो कन्विंस ना हो जाए कि हाँ ये व्यक्ति सुधर गया है, अब बाहर जाएगा तो उत्पात नहीं मचाएगा, फिर से अपराध नहीं करेगा, ऐसे जब वो जेलर को खतरी हो जाती है, तब कहीं वो जेल से बाहर जा नहीं देता है उस व्यक्ति को। वैसे ही ये दुर्गा जो माँ है ना, माया, तो वो हमको बहुत आसानी से इससे बाहर नहीं निकलने देती, वो हमको भ्रमाती रहती, टेस्ट करती रहती है, अलग अलग प्रकार के हमको आकर्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार के वो देते रहती है, क्या बोलते हैं उसको, आकर्षित करने के विषय वस्तु देते रहती है। ठीक है ना, तो इसलिए लेकिन भगवान बता रहे हैं कि माया के द्वारा वो भ्रमित होती है, भगवान ये सब देखते रहते हैं। हाँ, हमारा हम जीव जो सवार की भांति बैठे हैं, हमारे बाजू में परमात्मा रूप में भगवान भी बैठे हैं, वो सब देखते रहते हैं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ आसक्ति बढ़ रही है ना, भगवान के प्रति आसक्ति हो रही है, तो वो बाद में योग माया आकर के हमको सपोर्ट करती है। लेकिन पहले तो बहुत सारी टेस्ट तो हमको महामाया के ही देने पड़ते हैं, ठीक है, जेलर के देने पड़ते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। यानी किसकी शरण में जाओ बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं परमात्मा की शरण में जाओ जो तुम्हारे हृदय में स्थित है ना।
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृच्यैत शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। बहुत सुंदर पाठ है यहाँ पर, यथेच्छसि तथा कुरु। देखिए भगवान हमको स्वतंत्रता जरूर देता है ना। भगवान हमेशा हर स्टेज पर हमको स्वतंत्रता देते हैं कि हम कौन सा मार्ग चूज करें, वो हमारी फ्रीडम है। तो यहाँ पर भी इतना सारा उपदेश दिया है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने, लेकिन अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसे करो। तो ये फ्रीडम हर जीव को मिली हुई है और हम इस फ्रीडम का बहुत सारा दुरुपयोग करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। ये फ्रीडम है हमारे लिए। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। तो ऊपर तो बता दिया यथेच्छसि तथा कुरु, जो करना है करो तुम, अब सब मैंने बता दिया है। लेकिन फिर भी क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए मेरा परम आदेश, हाँ, टॉप मोस्ट ऑर्डर भगवान बता रहे हैं, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, ये बताने जा रहे हैं। इसको अपने हित के लिए सुनो। कोई मेरा हित नहीं है उसमें, भगवान बताते हैं तुम्हारे अपने हित के लिए सुनो। क्या है वो, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। अब ये श्लोक जो पहली लाइन है ना, ये इसके पहले भी आ चुका है, 9वें अध्याय में ये पहली लाइन आ चुकी है। यानी इसका इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं, ये दो दो बार भगवान ने बोला है, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। वैसे ही वो भी एक श्लोक रिपीट होता है, पहली लाइन सिर्फ, कौन सा, जो स्वभाव नियतम कर्म जो है ना, तो वो वाला श्रेयो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। तो वो पहली लाइन 2 बार आई हुई है भगवत गीता में। वैसे ही ये पहली लाइन 2 बार आई हुई है। तो भगवान बोल रहे हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं ये साख्य भाव से, इसलिए उनको ये अंतरंग गुह्यतम बातें भगवान बता रहे हैं कि मनमना भव मद भक्तो, बस इतना करो तुम, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो ये क्या क्या है कि 4 बातें हैं सिर्फ, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। बस ये 4 बातें हमको भक्ति में टॉप मोस्ट लेवल पर ले जा सकती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो यहाँ पर बताते हैं, ये फाइनल उनका इंस्ट्रक्शन है कि समस्त प्रकार ये धर्म, तुम बहुत सारे धर्म बताओगे कि मेरा ये शरीर धर्म है, ये मेरा परिवार धर्म है, ये मेरे समाज के प्रति धर्म है, राष्ट्र धर्म है ना। लेकिन तुमको ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम सब कुछ परित्याग कर दो, केवल मेरी शरण ग्रहण करो। और जब मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा और तुमको फिर कोई डरने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, है ना। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो।
तो भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान, जो तुम्हारी और मेरी बातें हुई है, इसके माध्यम से मैंने तुमको जो ज्ञान दिया है वो अभक्तों को कभी नहीं देना चाहिए, है ना। जो न तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में है, और ना जो भगवान से द्वेष करते हैं, उनको कभी नहीं बताया जाए। ये भगवान इच्छा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन देखिए, भक्त तो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं, है ना। भगवान तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनको मत बताओ ये बातें, जिससे उनको मुक्ति मिल जाए, वो आध्यात्मिक जगत में आ सके। ऐसी जो बातें मैंने तुमको बताई है वो अभक्तों को मत बताओ। लेकिन भक्त उनसे भी ज्यादा दयालु कैसे होते हैं? जैसे श्रीला प्रभुपाद, वो जब विदेश में गए, उन्होंने किसको किसको भक्त बनाया है? सभी तामसिक लोगों को भक्त बनाया है ना। सारे जो ड्रगिस्ट थे उनको भक्त बनाए, चोर उचक्के जो सारे बुरे कर्म करते थे उनको भक्त बनाए। अगर वो सोचते कि भगवान को तो ये, भगवान का तो आदेश ये है, उनको ना बताया जाए, तो फिर क्या होता? इतने भक्त आज हो नहीं सकते थे। तो ये भक्तों की करुणा है ना, कि बद्ध जीवों के प्रति उनकी ज्यादा करुणा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों का भी उद्धार कर दिया। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो जो भक्तों को ये बातें बताता है ना, ये सारी गुह्य बातें, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद की ये ज्ञानमय बातें जो भक्तों को बताता है, तो वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा। यानी उसका स्वयं का भी इतना उसका प्रोग्रेस होगा, है ना, और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। ठीक है ना। तो गुरुजन जो है वो बड़े बड़े गुरु लोग जैसे है, वो ऐसी बातें जब हमको बताते हैं तो हमारा तो उद्धार होता ही है, लेकिन उनका और ज्यादा उद्धार हो जाता है ना, क्योंकि वो भक्तों को ये बातें बताते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। यानी जो भक्तों को ये रहस्यमयी बातें बताता है, भगवत गीता का ज्ञान देता है, उसकी अपेक्षा मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। वो सबसे ज्यादा प्रिय है। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो अभी इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं? अध्ययन ही तो कर रहे हैं, यानी पूजा कर रहे हैं अपनी बुद्धि से। भगवान श्री कृष्ण की हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए है, ओके, कि हम अपनी बुद्धि से इस समय भगवान की पूजा कर रहे हैं। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती है। तो इसका श्रुति फल भी भगवान बता रहे हैं कि जो श्रद्धा से और द्वेष रहित होकर इसको सुनता है उसको भी क्या लाभ मिलता है? तो वो ऐसे लोकों में जाता है जहां पर पुण्यात्माएं निवास करती, उच्च लोकों को प्राप्त करता है। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। तो ये एकमेव प्रश्न है कृष्ण का अर्जुन को, कि क्या तुमने ये बातें ध्यान से सुनी? हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे यानी इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है ना? तो कंफर्म कर रहे हैं भगवान, सच्ची में हुआ कि नहीं? मैंने इतनी बातें बताई है। तो अब अर्जुन जवाब दे रहे हैं,
अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। कितना महत्वपूर्ण है, आपके आदेशानुसार। तो जो भगवान के आदेशों को पालन करेगा वो निश्चित रूप से वो धर्म का पालन करेगा। और इस प्रकार, क्योंकि धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान के आदेश है वही धर्म है। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं, मैं आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार हूँ। बड़ा बहुत सुंदर भाग है ये ना भगवत गीता का, बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन के संवाद खत्म हो गए, यानी यहाँ पर भगवत गीता खत्म हो गई, गीता का ज्ञान खत्म हो गया। लेकिन अभी संजय यही नरेशन अब बता रहे हैं किस प्रकार उनको आनंद मिल रहा है ये सब सुन करके और याद करके। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौष्यम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है ना। तो हम लोगों के भी शरीर में एक्चुअली रोमांच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना अद्भुत सब बातें हमने भगवत गीता में पढ़ी है। तो संजय भी वही बता रहा है क्या कि ये सब बातें, इन दोनों महापुरुषों की बातें मैंने सुनी है और मैं रोमांचित हो रहा हूँ। व्यास प्रसादाच्युतवान् एतद्गुह्यतमम् एतद्गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वर कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो वे अपना भाग्य समझ रहे हैं कि मुझे व्यास की कृपा से ये सब साक्षात सुनने को मिली कृष्ण के मुख से। योगेश्वर कृष्ण है ना, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ, उनके मुख से निकली हुई ये बातें सुनने को मिली। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुर्। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महाराजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तो वो स्मरण करके भी बार बार उनको इतनी खुशी मिल रही है। अब ये अंतिम श्लोक है भगवत गीता का। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवार्नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो अब संजय को ये डर नहीं लग रहा कि मैं कैसे ऐसी बातें बता रहा हूँ धृतराष्ट्र को, क्योंकि उन्होंने तो साक्षात कृष्ण की बातें सुनी है। अब उनके मन में डर कैसा है ना। तो वो साफ शब्दों में बता रहे हैं कि जहाँ कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण है, और जहाँ अर्जुन जैसा परम धनुर्धर वीर है, वहीं पर विजय होगी। ऐश्वर्य, विजय, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्यों? कृष्ण की पत्नी है लक्ष्मी जी, तो अपने पति के साथ ही रहेगी ना। तो ऐश्वर्य, विजय, विजय भी श्री है ना, अलौकिक शक्ति है ना, जो हनुमान जी उनके उसमें है, रथ के ऊपर आसीन है, अलौकिक शक्ति। और नीति, युधिष्ठिर उनके पक्ष में है, भगवान स्वयं तो है ही और युधिष्ठिर भी है, तो वो नीति से चलने वाले। इस प्रकार नीति भी निश्चित रूप से रहेगी, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हे इस कृष्ण। प्रकार ये हमारा आज का अध्याय खत्म हुआ। हमारा भगवत गीता का जो पाठ था, पूरा अध्ययन था, 18 दिनों का पहला हुआ और उसके बाद हमने लेवल 2 में भी किया। इस प्रकार ये भी खत्म हुआ है। हरे कृष्णा।
अब आप हरे लोगों को कृष्ण। सबको लेवल 3 में जाना है, ठीक है। जी माता। लेवल माता 3 जी क्या करेंगे माता जी? लेवल 3 के लिए एक तो आपको क्विज सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो लिंक माताजी रोज 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 भेजती है ग्रुप में, वो लिंक पर जाकर सारे 18 अध्याय के क्विज पूर्ण करने हैं। उसका एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, सर्टिफिकेट आपके नाम से जनरेट हो जाएगा, वो आपको डाउनलोड करना है। फिर क्षमा माताजी से संपर्क करना है, उनको वो सर्टिफिकेट भेज देना है। फिर आपको वो पूछेगी आपको कौन से टाइमिंग आपको सूट करते हैं, उस टाइम में आपको वो ऐड कर देगी ग्रुप में, ठीक है। तब लेवल 3 में आप चले जाओगे। तो सबसे पहले करना क्या है, क्विज सॉल्व करना है आप लोगों को। हरे कृष्णा। चैट में आएगा क्या? हाँ? क्या? चैट में आएगा क्या वो? चैट में नहीं आएगा, आपको ग्रुप में है लेवल ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप में है ना प्रभु, व्हाट्सएप ग्रुप में है कि नहीं है आप? है ना? हाँ, तो उसमें तो रोज भेजती है माता जी, रोज लिंक भेजती हैं, ठीक है। चैट में तो अटेंडेंस लिंक भेजी जाती है। क्या मार्च 25 जो आता है वो उसी में आएगा? क्या? मार्कशीट जो आता है अभी जो हम लोग मार्कशीट, किए। हाँ हाँ, सब मार्क्स वगैरह वहीं पर आपको पता चल जाएंगे, आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो सब वहीं पर पता चल जाएगी। जैसे ही क्विज आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। जी हाँ। हरे कृष्णा। और अगर दोबारा से लेवल 2 करना है तो उसके लिए क्या करें? फिर से लेवल 2 करना है तो आपको फिर लेवल 1 ज्वाइन कर लीजिए, और फिर जी। उसी के कंटिन्यूएशन में लेवल 2 करेंगे आप। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार पहले कर चुकी हूँ कुंदन प्रभु जी के साथ, दूसरा आपके साथ किया ये सेशन। अभी जी भी मुझे कुछ कुछ है कंफ्यूजन्स, तो मैं एक बार और करना चाहती हूँ। बिल्कुल करिए माता जी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि लेवल 1 का मैंने क्विज सॉल्व किया, तो मतलब कहीं कुछ मार्क्स कम आए तो फिर मुझे ऐसे लगा कि अभी तो हमें कुछ भी नहीं आता, दोबारा से करना चाहिए। जी कोई बात नहीं, फिर से करिए, दोबारा से करिए। अभी 2 जून से तो चालू हो रहा है, तो थोड़े ही दिन बचे हैं, ये मंडे से ही चालू हो रहा है। जी हाँ जी। जी, और सभी लोग ज्यादा से जी ज्यादा लोगों को थैंक यू। जोड़ने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। 2 तारीख से नया सेशन चालू हो रहा है, तो सभी लोग प्रयास करें कि अपने अपने परिवार वाले, मित्र परिवार वाले, रिश्तेदारों में ये लिंक भेजें, और सबसे आग्रह करें कि आप जुड़ जाइए इससे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी एक दो सवाल थे मेरे। जी माता जी इसमें आपने एक चीज़ बोली थी कि जो चार कैटेगरी का जो डिवीज़न है ना, तो उसमें बोला था आपने कि हम जो कर्म है अपने स्वभाव के हिसाब से वो सारे कर्म करें, इवन इफ वो उसमें मिस्टेक्स हो या कुछ भी हो, वो करना चाहिए। तो क्योंकि सबके रोल डिफाइंड है और हमें अपने ही स्वभाव के हिसाब से वो काम करना चाहिए। तो जैसे अगर मान लीजिए हमें गीता का जो ज्ञान है, इसकी जो अ, इसको जो लेने की अपॉर्चुनिटी सबके पास बराबर की है, और सब जब इसको सुनेंगे और जब इसका ज्ञान अर्जन करेंगे, तो धीरे धीरे जो इनका जो कैटेगरी का जो डिवीज़न है, जो उसको जो भावना है, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण में जो डिवीज़न है, वो उसी के बेस पे ये भी डिवाइडेड है आपका। तो जब ये जो गुण हैं, ये भी धीरे धीरे हमारे जो है डाइल्यूट होंगे, धीरे धीरे जो है वो रजो में जाएंगे, तमो में जाएंगे, और वो अब एक ही जन्म में जा सकते हैं, एक ही टाइम स्पेन में जा सकते हैं, लाइफ स्पेन में। तो सबकी तो ऐसा क्यों कब बोला जा रहा है कि आप अपने स्वभाव के हिसाब से करें, क्योंकि जब आप इस ज्ञान को सुन रहे हैं, तो आपका वो डाइल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, और आप धीरे धीरे जो है अपनी कैटेगरी को छोड़ के दूसरी कैटेगरी में मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर उस केस में जो हमारा स्वभाव है वो भी चेंज होगा, जो हमें लग भी रहा है कि चेंज भी हो रहा है। तो मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगा मुझे। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, आपका कहना बराबर है, और इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये तो बात मतलब मैंने सोचा नहीं है इसके बारे में। तो ये बात बराबर है कि हम जब जैसे जैसे भगवत गीता या इसका आध्यात्मिक, इसका वैदिक साहित्य का पठन करते सुनते हैं, तब हमारे गुणों में थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगता है। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो बेसिक स्वभाव, यानी कर्म करने की प्रवृत्ति, वो हमारी वही रहेगी। मेजर मतलब मैं लाउड थिंकिंग कर रही हूँ सिर्फ, हाँ? जी 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 जी, बताइए। मेरे विचार प्रकट कर रही हूँ। जो
जिस कर्म के प्रति हमको लगाव है वो वैसा ही रहेगा। जैसे शूद्र ठीक है सतोगुण में आएगा, यानी उसको शायद पहले कोई व्यसन हो, है ना, पहले शायद वो कोई नशा करता हो, ये अच्छी बातें सुन करके उसका शायद नशा छूट जाएगा, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो है सेवा करने की, वो काम करने की, कर्म में जो विभाजन है वो उसका बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि सतोगुणी व्यक्ति एकदम सतोगुण में आकर के वो एकदम वेद पठन करने लग जाएगा, ऐसा नहीं। सतोगुण में आएगा अपनी बुराइयां छोड़ देगा, है ना, अच्छे कर्म भी करने लग जाएगा, लेकिन उसको ज्ञान अर्जन की तरफ उसका आकर्षण जाएगा, ये कठिन है ना। तो स्वभाव में उसके अंतर आएगा, मतलब उसके जो रोजमर्रा के काम है उसमें उसका अंतर आते जाएगा, लेकिन फिर भी जो उसके स्वभाव के अनुसार का कर्म है सेवा करना, उसमें वो भेद करना मुश्किल है। वो नहीं क्षत्रिय होकर के एकदम लड़ाई करने नहीं जाएगा, उसका स्वभाव है सेवा करना, तो वो उसी में रहेगा, लेकिन उसमें शुद्धता आने लग जाएगी। ये एक प्रकार से हम समझ सकते हैं, मैं ये समझ रही हूँ, ठीक है। जी। अच्छा माता जी, जैसे हम लोग ये जो भी हमारे ये जो प्रकृति के जो मोड्स इसका जो जैसे धीरे धीरे हम लोग सुन रहे हैं, गीता का ज्ञान ले रहे हैं और हमारे जो गुणों में डाइल्यूशन हो रहा है, तो इसमें जैसे फर्स्ट कैटेगरी सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, तो इसका जो परसेंटेज है वो सभी में अलग अलग रहता है और वो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करने के बाद गीता का धीरे धीरे वो चेंज होगा। तो जो इसकी स्टेज है, जैसे जो तमोगुण वाला जो व्यक्ति है या वो सीधे रजोगुण से मतलब जाएगा या सीधे वो सत्वगुण में पहुंचेगा, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बीच की स्टेज से होके जाएगा, हाँ, वो है ना। धीरे धीरे ही सीढ़ी चढ़ेगा, हम्म धीरे धीरे ही उसमें प्रगति होगी, ये नहीं कि एकदम से वो सतोगुण में चला जाएगा, नहीं, उसको टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे उसका उत्थान होगा। शायद इस जन्म में ना हो तो अगले जन्म में होगा, क्योंकि वो उसने वो मार्ग पकड़ लिया है, तो धीरे हम्म धीरे उसमें वो हो जाएगा, प्रोग्रेस होगा। हम्म। मतलब एक सवाल और था, इसमें आपने बोला था कि लास्ट में कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और मेरी पूजा करो, तो तुम मेरे पास आओगे और मुझे नमस्कार करो, मेरी शरण में आओ, सभी धर्मों का परित्याग करो। हम्म। तो इससे क्या शाप इसका अर्थ क्या है, सभी धर्मों हाँ, का यहाँ परित्याग? धर्म धर्म हम बहुत जगह पर वापरते हैं। जैसे मैंने उस समय भी बताया कि जब मैं शरीर में हूँ तो मेरा शरीर धर्म है एक, है ना, कि शरीर के लिए पोषक आहार लेना है, शरीर को स्वच्छ रखना है, ये भी एक शरीर का धर्म हो गया। जब मैं परिवार में हूँ तो परिवार के लिए काम करना, परिवार के सभी लोगों का आराम देखना, उनको सब परिपूर्णता है कि नहीं, सब प्रोविजंस है कि नहीं, ये देखना, ये परिवार का। यानी जब मुझ पर संकट आता है, पहले तो मैं देहात्म बुद्धि, तो अपने देह का रक्षण करूं, लेकिन जब मैं परिवार के बारे में सोचता हूँ तब फिर क्या होगा, मैं अपने बच्चों का पहले रक्षण करूंगा, मेरे देह के भी पहले, है ना, मुझे तकलीफ हो जाए लेकिन मेरे बच्चों को ना हो जाए, तो वो परिवार धर्म तक हमारा उ- उठ गया, है ना, हम्म देह से परिवार तक आ गया। फिर कभी कभी होता है और आगे बढ़ जाते हैं हम समाज के प्रति, है ना, समाज में कोई संकट आ जाए तो बिल्कुल अपने देह की भी परवाह नहीं करते, अपने परिवार की भी परवाह नहीं करते, और उससे भी बढ़ के राष्ट्र, है ना, और वैसे भी लोग हैं कि अपना जीवन पूर्ण कुर्बान कर देते हैं अगर राष्ट्र पर कोई संकट आए तो, है ना, तब ना परिवार देखते, ना शरीर देखते हैं, ना समाज देखते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग लेवल से धर्म की समझने की, है ना, तो राष्ट्र धर्म इस प्रकार से। लेकिन यहाँ भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम बाकी कुछ सोचो ही मत, सर्वधर्म, जो तुमने अभी तक धर्म की परिभाषाएं अपने आप को मर्यादित कर लिया है, यद्यपि हम वो शब्द वापरते भी नहीं है, लेकिन वो है कहीं तो भी अपने अंदर, जो मैंने बताए, है ना, शरीर हम्म से ऊपर परिवार, परिवार से ऊपर समाज, ऐसे वो हम्म करते हैं हम लोग। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी तुम कुछ सोचो ही मत, ना तुम राष्ट्र का सोचो, ना तुम परिवार का सोचो, ना शरीर का सोचो, सबका त्याग करके सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करो, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, है ना, तुम्हारे सारे पापों का मैं क्षालन कर दूंगा, और इस प्रकार तुमको मेरे तक आने का मार्ग हो जाएगा तैयार, है ना। तो ये है, ठीक है माता ना। जी बहुत ही अच्छे से आपने बताया और मुझे तो बड़ा आज थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि आज हमारी आखिरी क्लास है और कल से हम आपको नहीं सुन पाएंगे सुबह सुबह, बट ये एक दिनचर्या का एक पार्ट बन गया था और जी। मतलब जिस दिन भी क्लास जैसे नहीं कर पा रहा था, ट्रैवलिंग में था, तो मतलब वो डिफरेंस फील हो रहा था कि जिस दिन मैं सुन रहा हूँ आपको और जिस दिन नहीं सुन रहा हूँ उसमें कितना फ़र्क है। तो मैंने तो मतलब आपके जो आप बोल रहे थे उसके नोट्स भी बनाए हुए हैं, अरे वाह, तो बहुत अच्छे।
उसके पढ़ूँगा, लेकिन ये है कि आप मैं चाहता हूँ फिर से आप L3 में जल्दी से हम लोग लेवल 3 में पहुँचे और जल्दी से आपकी वाणी को फिर से सुनने का हमको सौभाग्य मिले। तो आप ऐसा करिए, L3 करिए, L4 करिए, L5 में मैं आपसे मिलती हूँ। L5 की क्लासेस ले रही हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। ये बात है। देख चलिए, बहुत जी बहुत धन्यवाद आपका। जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने पेशेंटली मुझे सुना और मुझे ये मौका मिला, भगवान की कृपा है ना। तो आप लोगों को सबको शुभकामनाएं कि आपकी बहुत प्रगति हो अध्यात्म में। तो चलिए आज का सत्र यही खत्म करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी हाँ मैं जी। माता जी एक प्रश्न था। हाँ, माता जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो चरण छू करके जो स्पर्श करके जो परिणाम करता है माता जी, किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताएं माता जी।